लो जी, ये मैं सवेरे उठी, उठते ही मेरे बहुत सारे बर्तन पड़े थे। मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं अपने बर्तन ही धो लेती हूँ, क्योंकि मैं रात को कुछ बर्तन कर देती हूँ साफ़, और कई बारी नींद आ जाती है, कई बारी फिर सो भी जाती हूँ। ये उठ के बाद मैंने बर्तन धोने के बाद दाल उबाली है कि ना दाल उबाल के रख देती हूँ। दाल उबाल के बच्चे खाते हैं खुशी से। मैंने दाल बना ली, फिर मैंने बनाए, उसके बाद मैंने थोड़े से चावल बनाए। चावल बनाने के बाद चावलों में से मैंने थोड़ा सा चावल, कुछ तो बेटी के लिए रख दिया, सारे खा लेंगे, कुछ मैंने चावल लिए, उसी में मैंने 1.5 गिलास दूध डाल दिया। दूध डाल के और विहान के लिए खीर बनाई। विहान खा लेता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत मीठा कम ही डालती हूँ, और अगर नहीं खाता तो इनके नाना जी खा लेते हैं। ऐसे ही हुआ, कल थोड़ी बहुत ही खाई, मीठा पसंद नहीं करता, फिर उसने थूकनी शुरू कर दी, रख दी फ्रिज में। ठंडी होने के बाद खीर रात को उनके नाना जी ने खा ली। फिर मैंने स्लैब वगैरह सारा साफ़ करके बर्तन धोए, किचन साफ़ करी, किचन साफ़ करके चावल बना दिए। चावल बना के फिर मैंने आटा बना दिया, जैसे कि रोज़ ही बनाती हूँ, आटा बना के रख दिया। रोटी तो गर्म ही बनाती हूँ, क्योंकि गर्म ही खाते हैं, चाहे जिस 2-2 3-3 फुलके जो भी खाना हो गर्म ही खाते हैं। मैंने रोटी के लिए आटा बनाया, ये भी फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने सारी जो है अलमारियाँ वगैरह अच्छे से साफ़ करी। रोज़ ही करती हूँ अलमारी वगैरह, क्योंकि सफ़ेद अलमारी इन पे अगर छींटे पड़ जाते हैं तो ये बुरी दिखने लग जाती हैं। फिर मैंने दाल चावल, बेटी को भूख लगी थी, उसने कहा कि मम्मी जी खाना बन गया। मैंने कहा हाँ बेटे, चावल भी बने हुए हैं और दाल भी। थोड़े से खा के देख पहले कैसे बने। कई बारी बच्चों को अच्छे लगते हैं, नहीं तो फिर दोबारा डाल देती हूँ। मीठे या फीके करके कुछ मीठा डाल के खा लो, या विहान के लिए बूरा डाल के उसको खिला देती हूँ। तब कम किए, उनके नाना जी से भी रोटी नहीं खाई जाती, वो भी चावल ही खा लेते हैं। चावल बन रहे, चावल तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ, थोड़े थोड़े चावल रोज़ ही बना देती हूँ। यो मेरे बेटी को सो के उठी है, उसको खाना दे दिया। खाना देने के बाद अब विहान को मैं लूँगी, क्योंकि जब तक मैं विहान को नहीं लूँगी तो वो खाना खाएगी कैसे। फिर मैंने जी काट ली भिंडी, जैसे कि मेरे को अच्छा लगता है भिंडी बनाना खाना, तो भिंडी काट के मैंने चीर के प्याज डाल के थोड़े से टमाटर नहीं डाले, भिंडी की सब्ज़ी बना दी। फिर वैसे ही बैठी हुई थी, मैंने कहा चल आज तो तला हुआ खाना तो नहीं चाहिए। आटा बनाया, रिफाइंड पड़ा था, कुछ पूरियाँ बना के रख दी। बनी होती है तो फिर सारी सब्ज़ी बाहर से भी छोले ले आते हैं। फिर आलू मटर की सब्ज़ी भी रात बनाई थी, पति ने वो रखी हुई थी। पूरियाँ बना के गरम गरम फुल्ली फुल्ली डब्बा भर के रख दिया। सबको पूरियाँ पसंद आई, सब ने सब्ज़ी रोटी दे के खा ली पूरियाँ। उसके बाद मैंने थोड़ा से आलू उबाले थे, आलू उबाल के मैंने और उसके लिए विहान के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी, क्योंकि वो आलू की सब्ज़ी खुश हो के खाता है। अब मैंने कहा रात के लिए चल थोड़े से ना घिया पड़ी हुई है, उनको कद्दूकस करके रख देती हूँ। 2 घिया, बेसन पड़ा, रिफाइंड कढ़ाई में पड़ा हुआ है, तो ना कोफ्ते बना के रख दूँगी। चाहे रात को बना लेंगे, नहीं तो दाल भी रखी हुई है, तैयारी करके रख दूँगी, सुबह उठते ही बना लूँगी। वैसे तो रात को बन ही जाते हैं कोफ्ते वगैरह, तली चीज़ें तो खाते तो सारी हैं। बर्तन धुले हुए पड़े नहीं थे, बर्तन मैंने कहा चल अब बर्तन धो देती हूँ। दूसरे घर मेरी बहन को सो गए, नाने बेटी को भी कुछ काम था बैंक से, वो चली गई थी। फिर मैंने बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद सारे बर्तन लगा दिए सारे। उस बर्तन घर में भी झाड़ू किया, कमरे में से बेटी के झाड़ू किए, पानी से धो दिया था। कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो भी धो के बाहर बालकोनी में सुखा दिए, क्योंकि बारिश कल भी आ गई थी और फिर धूप निकलती है तो सारे सूख भी जाते हैं। अब बर्तन धोने के बाद मेरे पास फ्रूट काटा था उनके नाना जी ने, ये साथ ही पड़ा हुआ है, छिलका ये भी डस्टबिन में डाल के आऊँगी। डस्टबिन में डालने के बाद ये बर्तन भी सारे धो के रख दूँगी, साफ़ बर्तन। फिर बर्तन धुले पड़े हो तो चाय वगैरह बनाने को, कोई भी काम करने को भी दिल करता है।
सारी रसोई में मेरे स्लैब पे बर्तन तो जूठे काफ़ी हो जाते हैं और धोने भी काफ़ी पड़ते हैं। फिर मैं सारे धो के रख ही दूँगी, क्योंकि बर्तन धुले पड़े हो तो रात का खाना फिर आराम से बन जाता है। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी सबके लिए अलग बनानी पड़ती है। दाल भी बनी हुई है थोड़ी सी, उसमें भी मक्खन डाल के थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा के बिहान के लिए रख दूँगी, क्योंकि दाल उबली तो वो खाता नहीं, थूक देता है, थोड़ा सा टेस्ट बन जाता है बच्चे का। सारे चाय बना ली, बर्तन चाय के भी हो रहे थे सारे, वो भी धो दिए। उसके बाद आटा बना पड़ा है फ्रिज में, दोबारा तो बनाना नहीं है, ढक के रख देती हूँ, इकट्ठा बना लिया, क्योंकि आगे आगे तो थोड़ा मौसम चेंज होएगा, अभी तो गर्मी है, फिर चीज़ ख़राब तो नहीं होती, भी ख़राब होती है। बना के रख देती हूँ इनके लिए, बच्चों के लिए। कच्ची अम्बी भी काट के रखी हैं मिक्सी में, इसके पापा प्याज कद्दूकस करने का लेके आए हैं, उसमें धनिया डाल के कच्ची अम्बी डाल के थोड़ी सी चटनी बना के रख दूँगी। टमाटर नहीं डालने की, जब अम्बी डाल देती हूँ अम्बी तो टमाटर नहीं डालती। फिर मैंने सोचा चल शौकीन तो मैं सारी चीज़ों की, कड़े चूड़ियाँ वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा देखती हूँ ये कौन कौन सी कड़े चूड़ियाँ हैं, मैच करते हैं कौन सी। काफ़ी दिनों से चूड़ियाँ डाली हुई थी, वो भी हाथ खींच लेता है, आज फिर डर लगता है बच्चे को, हाथ में न लगे, देखूँ ना जाए, तो मैंने सोचा आज कड़ी डाल लेती हूँ। लेकिन कड़े के अंदर भी जो इस मोती है ना चमकीले चमकीले, ये भी हाथ से खींचता रहेगा बैठे हुए, काफ़ी शरारती हो गया। जब दिल में आता है नाखून बड़े हुए हैं, उसे उठा के मेरे को नाखूनों से नोच के दिखाएगा, बाल फाड़ेगा, मेरे को घर से बाहर लेके चल दूँ अकेला। सुबह फिर थोड़ी सी देर दूध लेने जाती हूँ, जब ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे से भी उठा के नीचे सीढ़ियों में जाया नहीं जाता बच्चा, बालकोनी से दिखा देती हूँ सारी चीज़ें। झुमके वगैरह अगर मैं डालूँगी तो साथ ही कानों के लगाएगा कि मेरे को भी डाल के दिखाइए, झुमके कानों में सुबह बैठे हुए कानों में डाल रहा था। उसके बाद बाल अपने इकट्ठे करता है, अब रबड़ बैंड उठाएगा कि मेरे बालों में ना नानी ये लगा के दिखा, बस वो बोलेगा। कड़े चूड़ियाँ मैंने अब खुद ही डाल दिए हैं, किसी ने मेरे को ये है कि कड़े खींचेगा तो बच्चे के नहीं लगेंगे। कांच की चूड़ियाँ काफ़ी दिन से डाली हुई थी, वो आज उसने बेड पे बैठी थी, सारी खींच खींच के एक दो निकाल दी मैंने कि इसकी खून आ जाएगी, चोट लग जाएगी बच्चे की। बाकी की सारी कड़ी चूड़ियाँ डालने के बाद है ना, सारी फिर से डिब्बे में डाल दूँगी। कुछ माला भी पड़ी हुई है, दो तीन ये। एक बार एक घोड़ा जंगल में घूम रहा था, वह अपने आप को बहुत ही सोचता था मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन उसको सामने जब एक शेर आ गया तो उसको देखकर वो डर गया घोड़ा, और सोचने लगा कि यह तो मेरे से भी ताकतवर है। तब वह घोड़ा जंगल से बाहर आया तो वहाँ पर बोला कि मैं तो शेर से भी कमज़ोर हूँ, और आदमी से बोला कि आप मैं ताकतवर जब हो सकता हूँ जब आदमी मेरी पीठ पर चढ़ जाए। आदमी ने कहा ठीक है, घोड़े की पीठ पर चढ़ गया, और मेरी चलने की जो रफ्तार है ना घोड़े की, तभी तेज़ होगी जब मेरी पीठ पर आदमी बैठ जाएगा। आदमी घोड़े की पीठ पर चढ़ गया और उसकी रफ्तार और भी तेज़ हो गई। जैसे घोड़े की रफ्तार तेज़ हो गई तो जैसे ही घोड़े पर आदमी बैठा, जब से आदमी बैठा है घोड़े पर आज तक नहीं उतरा, और आदमी भी घोड़ा भी अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। एक बार एक विधवा औरत थी, वह गांव में अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। वो बच्चा स्कूल जाने लगा, उसकी माँ ने कहा इसको मैं बड़ा आदमी बनाऊंगी, बच्चा स्कूल में दाखिल करवा दिया। जब वो बच्चा स्कूल में गया तो वो सबसे पहले स्कूल में जाकर एक दूसरे बच्चे की पेंसिल चोरी करके ले आया। उसने पेंसिल आकर अपनी माँ को दी, माँ ने पेंसिल रख ली। दूसरी बारी वो स्कूल गया तो किसी बच्चे के पैसे चोरी करके ले आया। माँ ने सोचा अगर इसको डांटूंगी या मारूंगी तो ये डर जाएगा। तीसरी बारी वो बड़ी बड़ी चोरियाँ करने लगा। ऐसे जैसे उसने बड़ी बड़ी चोरियाँ की तो एक दिन उस बच्चे को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फिर वो बोले जब फांसी देने लगे तो उसको
कि किसी से मिलना है, बोला हाँ मेरे को अपनी माँ से मिलना है। माँ से मिलने गया तो जाके उसके कान में कुछ बोलने लगा। उसने अपनी माँ को सुना, बांधने से कान में कुछ बात करनी है, और अपनी माँ का कान काट दिया। कान काटने के बाद बोला कि माँ, ये जो सज़ा मिली है ना मेरे को, तेरे कारण मिली। अगर तूने मेरे को, जब मैं छोटी छोटी चोरियाँ करता था ना, जब भी अगर तूने मेरे को रोक के होता तो आज दरोगा मेरे को फांसी की सज़ा ना देता। और ये मैंने इसीलिए कान काटा है। तो इसीलिए बच्चे को ना, जब बच्चा शुरू से ही गलती करने लग जाता है ना, माँ का फर्ज बनता है अपने बच्चे को अच्छे से समझाए। कोई छोटी छोटी चोरियों से बच्चे बड़ी बड़ी चोरियों पे आ जाते हैं, डाकू तक बन जाते हैं। इसलिए बच्चे को अच्छी आदतें डालनी चाहिए। सबसे पहली अध्यापिका जो होती है उसकी माँ होती है घर में। बच्चा 3-4 साल तक अपनी माँ के साथ रहता है, उसके बाद स्कूल जाता है तो उसकी सबसे बड़ी अध्यापिका उसकी माँ होती है। माँ को अपने बच्चे में अच्छे गुण डालने चाहिए। जब आई थी जो अपने बेटे में, उसी ने गुण डाले थे अपने। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छे गुण डालने चाहिए। धन्यवाद। मेरी वीडियो को शेयर करना, स्वीकार करना। और मैं चैनल पे आई हूँ तो मेरी बेटी भी अच्छी वीडियो ही डालती है, और मैं भी। हम तो धार्मिक ख्यालों के हैं और धर्म से चलते हैं। कोई हमारी तरफ अगर कोई बुरी निगाह से बेटी की तरफ देखता है, हमारी तरफ देखता है, तो हमारे को तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करते और ना बुरा चाहते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को स्वीकार करना।